गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम करेंगे क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। हमने इसमें क्या करना है, एक एग्जाम्पल देना है रिलेशन का। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज, रिलेशन कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। देखो, अब जब भी हमने रिलेशन का कोई भी एग्जाम्पल देना हो तो सबसे पहले हम सेट मान लेंगे। सेट में अपनी तरफ से हम कोई एलिमेंट मानेंगे। क्योंकि रिलेशन किसके साथ होता है, किसी सेट के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, सेट मान लेते हैं। लेट ए इक्वल टू, मैंने सेट मान लिया जिसमें मैंने अपनी तरफ से, आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, मैंने ले लिए 1 2 3। ठीक है, अब हमने इस सेट से ऐसा रिलेशन बनाना है जो कि सिमेट्रिक हो, लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही ट्रांजिटिव हो। देखो, मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले आप देखा करो रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव के लिए आपको कंडीशन पता है कि हम देखते हैं ए आर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए तो मैं 1 1 भी नहीं डालूं रिलेशन में, ना ही मैं 2 2 डालूंगी और ना ही मैं 3 3 डालूंगी। ठीक है, अब दूसरा हम देखेंगे सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखते हैं कि अगर ए बी है रिलेशन में तो क्या होना चाहिए, बी ए भी होना चाहिए रिलेशन में, तभी हमारा रिलेशन होता है ना सिमेट्रिक। ठीक है, तो अब सिमेट्रिक मुझे दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है तो मैंने 2 एलिमेंट ले लिए 1 2। ठीक है, अब मैं 1 2 ले रही हूं तो अगर 2 1 दिखाऊंगी तभी ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो अब मैंने ये 2 एलिमेंट लिए, इससे ये शो हो रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन आ जाओ तुम ट्रांजिटिव पे। अब ट्रांजिटिव हमें नहीं दिखाना। ठीक है, ट्रांजिटिव नहीं दिखाना तो ट्रांजिटिव के लिए होता है ए बी और बी सी अगर हो तो ए सी होना चाहिए, नहीं दिखाना तो ए सी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अब ये देखो, अब मैंने जो एलिमेंट लिए हैं उसमें ए बी है, इसको मैं बी भी, अगर मैं इसमें ए को 1 नाम दूं, बी को 2 का नाम दूं, ठीक है ना, बी 2 हो गया और सी अगेन 1 मान लूं मैं। ठीक है ना, इसी के हिसाब से तो एसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए एसी, यानी 1 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 1 तो है ही नहीं अपने सेट में। ठीक है ना, इसका मतलब तुम ज्यादा एलिमेंट मत लो, तुम सिर्फ यही 2 एलिमेंट दिखा दो। ठीक है, अब इस सेट के साथ अगर मैं ये 2 एलिमेंट दिखाती हूँ सिर्फ, तो मैं ये शो कर रही हूँ कि ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ना ही 1 1 है, ना ही 2 2 है और ना ही ये 3 3 है। अब इसमें सिमेट्रिक ये है, 1 2 है तो 2 1 भी इसके अंदर है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के लिए 1 2 ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है, यानी 1 1 नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन मैं कह सकती हूँ कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो आपने इतना ही शो करना है, इससे ज्यादा आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब सेकंड देखो, सेकंड में भी हम सेट यही ले लेते हैं और रिलेशन हम अपनी तरफ से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव। आपने ऐसे ही चलना है हमेशा, सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव पे कंसंट्रेट करो, फिर आप सिमेट्रिक पे कंसंट्रेट करो और फिर आप ट्रांजिटिव पे कंसंट्रेट करो। ठीक है, अब मैं रिफ्लेक्सिव देखो दिखाना है या नहीं दिखाना, रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना, इसका मतलब 1 1 ना डालूं, 2 2 भी ना डालूं रिलेशन में, ना ही मैं 3 3 डालूं। ठीक है, काम खत्म, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अब सिमेट्रिक नहीं दिखाना, सिमेट्रिक अगर मैं नहीं दिखाना चाहती तो मैं 1 2 को रख लेती हूँ रिलेशन में, लेकिन मैं 2 1 को नहीं डालती। ठीक है ना, क्योंकि सिमेट्रिक मुझे नहीं दिखाना। अब तीसरा ट्रांजिटिव दिखाना है, ट्रांजिटिव दिखाना है। अब देखो, अगर मुझे ट्रांजिटिव दिखाना है तो मुझे ए बी दिखाना है, बी सी दिखाना है और साथ में क्या दिखाना है, ए सी। ठीक है, अब ए बी ले लिया मैंने इसी को, बी सी ले लूं, ये बी और ये सी, ये ए बी, ये बी सी। ठीक है, और क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। ए सी क्या हो गया, 1 3
1 3 भी रख लेते हैं हम इसमें, ठीक है। तो इतना ही आप दिखा दो, आपको ज़्यादा और सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपसे एक एग्जाम्पल मांगा गया है तो आप अपनी समझ से एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा दो जो कि आपकी तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता हो। देखो रिफ्लेक्सिव नहीं दिख रहा ये रिलेशन, सिमेट्रिक कहीं से भी नहीं दिख रहा, 1 2 है तो इसके अंदर 2 1 नहीं है, 2 3 है तो 3 2 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव दिख रहा है, ए बी है, बी सी है, AC क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड। अब थर्ड के लिए हमने क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। सबसे पहले आ जाओ रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो सीधा ए डाल दो इसके अंदर, ठीक है। 1 1 डाल दिया, 2 2 डाल दिया, 3 3 डाल दिया। सेट अपने पास तीनों कंडीशंस में मैं यही ले रही हूँ सेट को, 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 रिफ्लेक्सिव हो गया अपना रिलेशन, ठीक है। अब सिमेट्रिक भी होना चाहिए। सिमेट्रिक कैसे होगा, अगर मैं 1 2 डालूं और साथ में मैं सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, 1 2 डाल दूं, साथ में अगर मैं 2 1 भी डाल दूं तो ये सिमेट्रिक तो हो गया। अब आप कहोगे मैम ये क्या हो गया, अगर अब ट्रांजिटिव तो हमने नहीं दिखाना, लेकिन ये तो ट्रांजिटिव हो गया, 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी पड़ा है इस सेट के अंदर, तो आप कहोगे मैडम ये तो ट्रांजिटिव हो गया, अब क्या करें। देखो ऐसे सिचुएशन में आपने क्या करना है, अब आप एक और एलिमेंट ऐसा ले आओ जिससे आप ये शो कर सको कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है ना। अब वो कैसे करोगे आप, देखो अब इससे तो आपका ये शो हो रहा है कि ये ट्रांजिटिव है, लेकिन आपने ट्रांजिटिव नहीं लेना, ठीक है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी तरफ से एक ऐसा एलिमेंट और डाल देती हूँ जिससे कि ये ट्रांजिटिव ना हो। देखो आप याद रखो, सिर्फ अगर आप एक एलिमेंट भी ऐसा दिखा देते हो जो कि इस रिलेशन के अंदर ना पढ़ा हो, ट्रांजिटिव होने के लिए अगर आप एक भी एलिमेंट ऐसा दिखा देते हो जिससे ये रिलेशन ट्रांजिटिव ना हो तो एनफ है। सिर्फ आप एक एलिमेंट ही दिखा सकते हो, ठीक है ना, एक एलिमेंट को दिखाकर ये शो कर सकते हो कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अब देखो 1 1 है तो आप कहोगे मैडम ये ट्रांजिटिव हो गया, तो अब मैं दूसरा सोच रही थी, अब मैं दूसरा क्या डाल देती हूँ, मैं 2 3 डाल देती हूँ, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर 2 3 डाला, तो अब देखो अब ये किसके साथ बन सकता है, अब 2 3 का बन सकता है, 1 2 के साथ हो सकता है, देखो 1 2 और 2 3 हो सकता है ना, ए बी बी सी, तो 1 3 नहीं है इस सेट के अंदर, नहीं है ना। तो आप यहां से शो कर सकते हो कि इसमें 1 2 और 2 3 तो है लेकिन 1 3 नहीं है, तो ये सेट ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें भी दिखा सकते हो 2 2 है, 2 3 है लेकिन 2 3 नहीं है, ठीक है ना। आप कोई भी एक अपना दिमाग लगा के कोई भी एक एग्जाम्पल ऐसा दे दो कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये सेट ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आप सिर्फ एक लॉजिक आप इसमें ये देखोगे कि 1 2 और 2 1 है, तो 1 1 भी पड़ा है मैडम, तो आप कहोगे मैडम ये ट्रांजिटिव है। तो मैं ये कहूंगी बेटे ये हम पूरा देखेंगे ये रिलेशन 1 2 है, 2 3 है, लेकिन बेटा 1 3 भी नहीं है, तो आप इस रिलेशन को ये भी नहीं कह सकते कि ये ट्रांजिटिव है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको ये कहूंगी बेटा इसमें 2 2 है, 2 3 है, लेकिन इसमें 2 3 नहीं है, ठीक है ना, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। आपने मुझे एक लॉजिक दिया कि मैडम ये तो ट्रांजिटिव है, लेकिन मैंने आपको उसकी बजाय 2 लॉजिक दे दिए कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो अगर आप एक भी लॉजिक ये शो कर ये दिखा दो कि मैडम ये ट्रांजिटिव नहीं बनता, तो उस पूरे रिलेशन को हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो अब आप यहाँ ये दिखाओ, ठीक है ना, हेयर आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ठीक है। कैसे, अब आप इसका रीजन भी दिखा सकते हो, रिफ्लेक्सिव क्यों है, बिकॉज 1 1 2 2 3 3 तीनों ही बिलोंग करते हैं आर को, ठीक है। सिमेट्रिक में आप ये दिखा सकते हो कि 1 2 और 2 1 है, ठीक है ना, 1 2 और 2 1 है तो ये आर है, ठीक है। अब इसमें मैं 3 2 भी रख देती हूँ, क्योंकि 2 3 है ना, तो साथ में 3 2 भी रख दो ताकि हमारा सिमेट्रिक पूरा दिखाई दे, ठीक है ना।
अब हमारा ट्रांजिटिव तो नहीं बनता ना, 1 2 2 3 है तो 1 3 नहीं है, 2 3 3 2 है तो 2 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 3 नहीं है ना, तो आप यहाँ ये लिखो 1 2 2 1 है, आर को बिलोंग करता है, 2 3 है, 3 2 है, आर को बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक है। अब आप ट्रांजिटिव के लिए रीजन दे दो कि ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, एंड नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, बिकॉज एज 1 2 2 3 belongs to R, but 1 3 does not belong to R, ठीक है ना, 1 3 हमने नहीं दिखा रखा, ठीक है ना। तो ये रिलेशन हमारा कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अब फोर्थ में देखो हमने क्या दिखाना है, फोर्थ पार्ट में नीचे कर देती हूँ। फोर्थ पार्ट में हमने ये दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को देखो। अब मैं सेट वही लूंगी 1 2 3, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो डाल दो 1 1 2 2 और 3 3 को डाल दिया, हो गया रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब सिमेट्रिक नहीं दिखाना तो मैं 1 2 डाल देती हूँ, लेकिन 2 1 नहीं डालती, ठीक है ना। तो ये सिमेट्रिक नहीं शो हुआ, ठीक है ना। अब ट्रांजिटिव दिखाना है तो कैसे दिखाएं, देखो 1 1 है, 1 2 है, इसको A मानो, इसको B मानो, B ये C, तो 1 2 1 2 AC क्या हुआ, 1 2 हुआ ना, है ना। देखो अगर मैं A को 1 लूं, B को भी 1 लूं और C को मैं 2 लूं, तो AB है इसमें, है ना, BC है यानी 1 2 है, तो क्या AC है यानी 1 2, सेम बन गया ना, 1 2 1 2 भी है, तो इतना ही एनफ है अपना, ठीक है ना। अब आपकी इन 4 ऑर्डर्ड पेयर से आप ये शो कर दिया आपने कि रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। आगे समझना कैसे दोगे इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ और यहाँ पे आपका रीजन लिख देती हूँ कि अगर आप रीजन देना चाहो तो आपने कैसे देना है रीजन, रिफ्लेक्सिव एज 1 1 2 2 3 3 आर को बिलोंग करता है, ठीक है। सिमेट्रिक नहीं करना हमने, नॉट सिमेट्रिक एज 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। और ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव करना था ना हमने, ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव है, क्यों है, एज 1 1 बिलोंग्स टू आर 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज AC लिख दो यहाँ ताकि AC भी पता लगे कि हमारा 1 2 ही बन रहा है, 1 2 बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। तो हमने ये दिखा दिया कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इसका करेंगे फिफ्थ पार्ट, 4 तक हो गए ना आपने, अब फिफ्थ पार्ट देखो। फिफ्थ में हमें क्या दिखाना है कि फिफ्थ में है अपने पास ये कि सिमेट्रिक, ये था ना, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब देखो सेट वही लो, A = 1 2 3, ठीक है, ले लिया मैंने। अब रिलेशन ढूंढो, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए 1 1 2 2 3 3 मत डालो, ठीक है। अब सिमेट्रिक होना चाहिए, इसका मतलब 1 2 डालूं तो 2 1 भी दिखाई देना चाहिए, ठीक है। अब ट्रांजिटिव के लिए 1 2 2 1, इसको A B B C हो गया ये, तो AC होना चाहिए, यानी मुझे 1 1 डालना पड़ेगा, ठीक है, 1 1 डाल देते हैं हम, ठीक है। अब आप ऐसे मत कहना कि मैडम ये रिफ्लेक्सिव तो हमने नहीं दिखाना, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैंने 2 2 और 3 3 नहीं डाले, तो आप वो रीजन दे सकते हो कि 2 2 और 3 3 नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो रिलेशन है हमारा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है अभी भी। इसके लिए आप क्या लॉजिक दे सकते हो, आप यही लॉजिक दे सकते हो क्योंकि 2 2 नहीं है और 3 3 नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक हो गया और ये ट्रांजिटिव भी
हो गया। अगर आप और ज़्यादा एलिमेंट डालना चाहते हो तो और ज़्यादा डाल के देख लो। देखो अब अगर मैं सिमेट्रिक के लिए समझ लो 2 3 ले लूँ तो मुझे 3 2 रखना है, ठीक है ना। 2 3 ले लिया, 3 2 ले लिया तो 2 2 ट्रांजिटिव के लिए क्या रखना पड़ेगा 2 2, ठीक है 2 2 है। लेकिन अभी भी कहूँगी मैं कि ये सेट रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि अभी भी इसमें 3 3 नहीं है, ठीक है ना। 3 3 तो नहीं है ना इसके अंदर। तो अब हमारा ये सेट चेक कर लो, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 3 3 नहीं है, सिमेट्रिक है क्योंकि 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है तो 3 2 है, ठीक है ना। अब ट्रांजिटिव को चेक करो, मेन होता है ट्रांजिटिव में कई बार गड़बड़ हो जाती है। देखो 1 2 है तो मैं 2 3 के साथ देख सकती हूँ 1 2 2 3, तो AC क्या बनेगा 1 3, 1 3 नहीं है, ठीक है ना। अब 2 1 लूँ, 2 1 लूँ तो हाँ, लेकिन ट्रांजिटिव तो हमने दिखाना है ना, तो 1 3 डाल देते हैं हम सेट में, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो रिफ्लेक्सिव से दिक्कत है ना। अब 1 2 2 3 के साथ अगर आप लोगे तो 1 3 होना चाहिए ना, तो 1 3 तो है ही पड़ा, हमने डाल दिया 1 3, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमने तो सिर्फ रिफ्लेक्सिव नहीं लेके आना। अब और कुछ देख लो, 2 1 2 1 बन रहा है। अब 1 2 2 2 ले, 1 2 2 2 लेंगे तो 1 2 1 2 होना चाहिए, 1 2 तो 1 2 तो है ही, ठीक है। 2 1 के साथ 1 3 लेके देख लो तो 2 3 होगा, AC 2 3 पड़ा है, ठीक है ना। अब इसमें आप कहीं से भी देखो मैंने आपके सामने चेक किया, आप भी दोबारा से इसको चेक कर लो कि ये जो रिलेशन है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप लिखोगे अबोव रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव एज, क्या रीजन दोगे आप कि 3 3 नहीं है इसमें, है ना, 3 3 R को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। अब हाँ, सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक, कैसे है सिमेट्रिक, एज 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 1 बिलोंग्स टू R, ठीक है, 2 3 बिलोंग्स टू R, 3 2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब एक बात और, हमने 1 3 डाला था ना, तो हमें 3 1 भी डालना पड़ेगा, है ना, 1 3 डालना है ना, क्योंकि सिमेट्रिक दिखाना है ना सारा का सारा सेट। तो इसमें अगर या तो हम इतना ही डाल देते थे एनफ था, लेकिन अब हम 1 2 और बढ़ाते हैं ना, तो हमें अपनी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना पड़ता है। अब मैंने 1 3 डाला है तो मुझे 3 1 भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक तो दिखाना ही दिखाना है। 1 3 बिलोंग्स टू R, 3 1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। और कुछ और कोई दिक्कत तो नहीं है, अब सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव कैसे है, R इज ट्रांजिटिव एज 1 2 2 1 है तो 1 1 भी है, ठीक है ना, AB BC है तो AC है, ठीक है। और दिखाओ, अब 2 3 3 2 है तो 2 2 है, ठीक है ना, 2 2 बिलोंग करता है R को। और दिखाओ, अब 1 2 के साथ 2 1 ले लिया, 1 2 के साथ 2 3 ले लो, 1 2 2 3 है तो 1 3 भी है, ठीक है ना। अब कोई भी एक एलिमेंट अगर आपको मिल गया ना जिसमें ये दिख गया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये पूरे का पूरा सेट हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है ना। इसलिए आपको सभी तरीके से सोचना पड़ेगा, या तो आप सेट को इतना लंबा मत करो, छोटा कर दो, ठीक है ना, या तो सेट को छोटा ही कर दो, सिर्फ 2 3 एलिमेंट ले आओ जो ये दिखा दे, आपकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई दिखा दे। और अगर आप बढ़ा रहे हो तो फिर आपको हर एस्पेक्ट से सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 1 2 है, 2 3 है। अब और कुछ देखो, 1 2 के साथ 2 2 डाल लिया हमने, 1 2 के साथ 2 2 नहीं डाला, तो 1 2 है, 2 2 है तो AC यानी 1 2 1 2 है, ठीक है ना। अब हमें ऐसा एलिमेंट मिलना नहीं चाहिए जो ये दिखा दे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट चेक करने पड़ेंगे। 1 2 देख लिया, 2 1 देख लिया, 1 2 2 3 देख लिया, 1 2 2 3 देख लिया, 1 2 2 2 देख लिया, बस अब और नहीं है। अब आप इसके साथ आ जाओ, 2 1 के साथ आ जाओ, 2 1 तो 1 1 तो 2 1 भी है ना, 2 1 ये रहा, 2 1
तो 1 3 तो 2 3 है, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं बन रहा। अब 1 1 के साथ आ जाओ, 1 1 के साथ आओगे तो 1 2 लेना पड़ेगा, है ना। 1 1 तो उल्टा मत चलो, सीधा ही चलो। 1 1 2 3 लो। अब 1 1 के साथ ये ले सकते हो आप 1 3, 1 1 है 1 3 है तो 1 3 होना चाहिए, है पड़ा। 2 3 है 3 2 है तो 2 2 होना चाहिए, है, ठीक है ना। अब आप अपने आप ढूंढ के दिखा दो भाई। अब कोई एलिमेंट है तो जिससे ट्रांजिटिव शो ना हो, ऐसा कोई भी एलिमेंट मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरे हिसाब से तो अब इस रिलेशन में सब कुछ है जो हमें चाहिए। रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये आपको एक बार प्रैक्टिस से आएंगे, थोड़ा सा एक बार आपको खुद करना होगा, अपने आप से कोशिश करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ आपका 10th सम कंप्लीट हो गया है 1.1 का। तो अगर आपको इसको नोट करना है तो पॉज द वीडियो और आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।